अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़। आज हम पर देखेंगे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं उनको हम चाइनीज़ में कैसे पढ़ते हैं। वावल्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम वावल्स हैं वो कम है, इसलिए हम उनको सबसे पहले वावल्स को देखेंगे। जी, इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं ए ओ ई आई यू एंड यू, लेकिन चाइनीज़ में हम इस ए को पढ़ेंगे आ, और ओ को हम पढ़ेंगे ओ आ। ई को पढ़ेंगे ए, जो इंग्लिश वाला ए है, लेकिन उसको हम गले से उसकी आवाज़ निकालेंगे अ। उसके बाद आई है, इसको हम पढ़ेंगे ई, और यू को हम पढ़ेंगे ऊ, और इस यू जिसके ऊपर डबल डॉट्स हैं इसको हम यू, यानी कि ऊ को हम ब्री कर देंगे यू यू। ये हमारे हो गए वावल्स। अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स को हम कैसे पढ़ते हैं। बी को चाइनीज़ पी पढ़ते हैं। बी को पी पढ़ेंगे, और इस पी को हम फी पढ़ेंगे। हा इसके साथ अटैच होगी फी। हालांकि ये एच फी, पी एच फी, लेकिन पी एच इंग्लिश में जब आ जाता है तो वो एफ़ की आवाज़ देता है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में नहीं लिखूँगा, मैं इसको उर्दू में सिर्फ फी लिख दूँगा। एम को पढ़ते हैं माँ। एफ को फा। चाइनीज़ डी को ता पढ़ते हैं, ता। तो पी को वो थ। एन को वो न। और एल को पढ़ेंगे ल। उसके बाद आ जाते हैं जी को चाइनीज़ वाले ग। ग, और के को वो पढ़ेंगे ख। ख, और एच को बोलेंगे ख। ये ख पढ़ लें या ख पढ़ लें, कोई मसला नहीं इसमें। ख, जे को चाइनीज़ में ची पढ़ते हैं, ची। और क्यू को छी। और एक्स को शी। ये ना सीन इसको पढ़ना है ना शीन इसको पढ़ना है, इसके दरमियान में एक लफ्ज़ बनेगा, आधा सीन होगा आधा शीन होगा। शी शी। इसको आपने खुद ही लिखना है, आप शी, ठीक। सही।
पी, फी, मा, फा, त, थ, न, ल, ग, ख, ख, ची, छी, शी। ये हमारे यहाँ जो रक्षे चलते हैं ना, चिंची, इनके अगर हम स्पेलिंग देखें ना, ये लिखे होते हैं QING, QI। हम इसको चिंची बोलते हैं, लेकिन जब इस चाइनीज़ इसको पढ़ेंगे वो इसको पढ़ेंगे छिंग छी, छिंग छी। ये आपके इंटरेस्ट के लिए है। उसके बाद चाइनीज़ के जो सदर का नाम है वो है शी चिनफिंग। लेकिन हम पाकिस्तानी इसको शी जिनपिंग पढ़ते हैं। हालांकि चाइनीज़ वाले इसको एक्स को शी और जे को हम जैसे हमने पढ़ा कि चे पढ़ते हैं, इसको शी चिन और PING। फिंग, इसको पिंग नहीं पढ़ना, फिंग, शी चिन फिंग। और कभी कभी ना ये इसको बी को वो लिखते और पढ़ते वो इसका पी है, लेकिन वो इसको पढ़ देते हैं प, और फी को वो पढ़ेंगे फ। यही डिफरेंस है। और जब वो अल्फ़ाबेटिक सिखाते हैं उसमें इनके साथ वो ओ को अटैच कर देते हैं। इसको पढ़ेंगे फिर पोआ, पोआ। और PO जब होगा उसको हम पढ़ेंगे फिर फुआ। और MO को हम कहेंगे मुआ। और FO को वो पढ़ देंगे फोआ। और इन चारों के साथ वो ई को अटैच करते हैं। इन चारों के साथ ओ को अटैच किया है, इनके साथ वो ई को अटैच कर देते हैं और इसको पढ़ देते हैं तो, थ, न, ल। और इनके साथ भी वो तीनों के साथ भी वो ई को अटैच करेंगे। और इन तीनों के साथ वो आई को अटैच करेंगे। ची, छी, शी। ठीक, ये तो बेसिक हैं हमारे। उसके बाद Z को वो आम जो हम आवाज़ पढ़ते हैं जी, वो यही है ज। और इस सी की आवाज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, छ, छ, और एस को पढ़ेंगे स। और वाई को वो ई पढ़ेंगे। अगर वाई के बाद आई या ई आ रहा है तो फिर ई पढ़ेंगे। अगर वाई के बाद ए या ओ आ रहा है तो फिर वो इसको वाई की अपनी आवाज़ पढ़ेंगे, याओ या याओ। और इन चारों के साथ वो ज़्यादातर तीनों के साथ आई को ही अटैच करते हैं। उसके बाद सी एच की आवाज़ होती है वो कहते हैं, चाइनीज़ उसको कहते हैं छ, छ। और एस एच को पढ़ते हैं शो। और जेड एच की वो आवाज़ निकलते हैं चो।
और इस आर है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसको हम पढ़ते हैं रो। ज़बान जो है वो हार्ड पैलेट में जाके लगेगी, रो रो रो, सही। और इन तीनों चारों के साथ भी वो आई को अटैच करते हैं। ठीक हो गया। ये तो आपके बेसिक जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं इंग्लिश के, उनको चाइनीज़ कैसे पढ़ते हैं। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम फिनियन जो बेसिक हम सीखते हैं चाइनीज़ जब सीखते हैं तो हम फिनियन नहीं सीखते हैं, करैक्टर बाद में सीखते हैं। तो फिनियन हम आसानी से पढ़ सकते हैं अगर हमने ये किया हो। अ वा अ ई उ एंड यू, पुआ फुआ मुआ फुआ, त थ न ल ग ख एंड ख, उसके बाद ची छी एंड शी, ज छ स ई, और उसके बाद एक मैं भूल गया हूँ, डब्ल्यू को वो वू भी पढ़ देते हैं और ऊ भी पढ़ते हैं। अब जब जो चाइनीज़ को सुनने तो आपको ऊ पढ़ेगा या वू पढ़ेगा आपको समझ लग जाएगी उसकी, वू या ऊ। ये ज स ई एंड ऊ, उसके बाद आप छ श च एंड र। कभी कभी वो एस एच के बाद जो है ये इनका, अगर चाइना के साउथ में आबादी है और नॉर्थ में, वो साउथ और नॉर्थ को गिनते हैं, नॉर्थ वाले आर पढ़ते हैं, शर पढ़ेंगे, और साउथ वाले उसको श पढ़ेंगे, उसमें वो आर नहीं पढ़ेंगे। और ये लफ्ज़ श ही होता है, आर नहीं होता। ये उनके अपनी ज़बान का एक असलूब है कि वो उसको आर पढ़ देते हैं नॉर्थ वाले। जब ये चीज़ें कर लें तो उसके बाद हम प्रोनाउन की, इन चीज़ों के बाद हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे कि प्रोनाउन, क्योंकि सेंटेंसेस जो होते हैं वो या नाउन से शुरू होते हैं या प्रोनाउन से शुरू होते हैं, ज़्यादातर प्रोनाउन से शुरू होते हैं, इसलिए हम प्रोनाउन करते हैं। इसको पढ़ते हैं था, और ये था आपका ही शी और इट के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम चाइनीज़ लिखते हैं तो उस वक्त ये डिफरेंट होते हैं, ही का अलग करैक्टर लिखा जाता है, शी डिफरेंट होता है और इट भी डिफरेंट होता है, था ही। उसके बाद अगर मैं इसके साथ MEN लगा दूँ, मन, था मन, जिसके साथ प्रोनाउन के साथ मन लग जाएगा ना, वो यानी कि प्लूरल हो जाएगा आपका। था मन का मतलब होगा फिर दे, था ही शी इट, और था मन दे के लिए चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं तो दोनों के लिए था मन लगेगा। इसको हम पढ़ेंगे वुआ, अगर वू से शुरू करें, वुआ, अगर ऊ से शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे उआ। उआ का मीन होता है आई। अगर इसके साथ मैं MEN लगा दूंगा तो ये बन जाएगा उआमन, यानी कि वुई, जमा हो जाएगा। उआमन। उसके बाद हमारा आ जाता है यू, नी को हम कहेंगे यू। अगर नी के साथ हम मन लगा देंगे तो वो भी होगा यू, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा।
नीमन, था था थामन, उआ उअमन, नी एंड नीमन। नी को जो जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना तो इसका मतलब होगा यू, यानी कि तुम, लेकिन आपके लिए हम इसका इस्तेमाल जो वो निन का करते हैं। उर्दू में अगर कोई आपसे कोई कुलीग है या आपसे छोटा है तो आप उसको तुम बुलाते हैं। अगर आपका कोई बॉस है या एल्डर है, बड़ा है, तो आप उसको आपसे मुखातिब करते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त है छोटा है तो आप उसके लिए नी का इस्तेमाल करें। अगर कोई आपका बॉस है या बड़ा है तो उसके लिए आप निन का। ठीक, नी का तुम और निन का आप। अल्लाह हाफिज़।